पीआईए खरीदने वाला आरिफ हबीब कौन? ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने खाक से उड़ान तक का सफर तय किया। आसाइशें कम होती हैं, ख्वाब आसमानों जैसे होते हैं। आरिफ हबीब ने कारोबार की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, पूरे बिजनेस ग्रुप को हिला के रख दिया। ये नया नौजवान लड़का कौन आ गया? ये है वो आरिफ हबीब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन डिजिटल से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। पीआईए खरीदने वाला आरिफ हबीब कौन? तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेगी। आरिफ हबीब ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने खाक से उड़ान तक का सफ़र तय किया। खाक से उड़ान तक का सफ़र अल्फाजों में कहना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन जब हम खाक से उड़ान तक का सफ़र तय करते हैं या तो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, अगर ज़िंदगी रह गई तो जवानी ख़त्म हो जाती है। आरिफ हबीब के अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि शुरू से आरिफ हबीब का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा मालो दौलत वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, आरिफ हबीब की पैदाइश 1952 में होती है, लेकिन आसाइशें कम होती हैं, ख्वाब आसमानों जैसे होते हैं कि मैंने ख्वाब अपने पूरे करने हैं। मैट्रिक तक इन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद जब अपना पहला कदम घर से काम के लिए बाहर निकाला 1970 में, तो कराची में एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में एज अ ब्रोकर की हैसियत से अपने काम फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जब बड़े ब्रोकर्स को ऐसे देखा करते थे कि ये कैसे कर लेते हैं, मैंने भी इन चीज़ों को हासिल करना है, गेन करना है। ये जज्बा, ये जुनून, ईमानदारी, काम करने का जज्बा। जब आरिफ हबीब ने बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा तो बहुत से ग्रुप्स हिल के रह गए कि ये नया नौजवान लड़का कौन आ गया। जब मैं आपको बताते चलूँ, आरिफ हबीब ने अपना पहला प्रोजेक्ट सीमेंट का शुरू किया, उसके बाद रियल इस्टेट, फाइनेंस, एनर्जी और उसके अलावा बहुत से अपने बिज़नेस में काम सर अंजाम दिए। ये है वो आरिफ हबीब जिसने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन परचेज़ की। इसकी ज़िंदगी पे हमने सिर्फ थोड़ी सी रोशनी डाली है और आपको उस रोशनी से अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप मेहनत करें, आपका जज्बा हो काम का और आपका पुख्ता ईमान हो कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी ही करनी है, तो फिर आप ये हासिल कर सकते हैं। एक मैं आपको छोटी सी बात बता चलूँ, मैं भी इसका किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया कि आरिफ हबीब की एक फ़ाउंडेशन भी है और उस फाउंडेशन के थ्रू बहुत से लोगों की खिदमत भी करते हैं और फलाही तौर पर उनके जो भी मामलात होते हैं वो देखते हैं। ये है वो आरिफ हबीब जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, बहुत सी कंट्रोवर्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन को ख़रीदने वाला शख्स कौन है। ये आरिफ हबीब तकरीबन जो है अभी 72-75 साल के हो गए और ये वही शख्स है जिसने कराची की तंग गलियों से अपना सफ़र शुरू किया और आसमानों तक अपने सफ़र को लेके गया। आज कौमी एयरलाइन जो है आरिफ हबीब ने परचेज़ की, उसका 75% जो है उसके मालिक बन गए हैं और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। उन्होंने एक छोटा सा ऐलान पीआईए के वर्कर्स के लिए ये भी किया कि क्योंकि हम जब देखते हैं कोई बिज़नेस ख़रीद रहा हो तो वो अपने ही बंदे हायर करता है, तो आरिफ हबीब ने कहा कि मैं आप लोगों की जो यूनिफॉर्म है वो चेंज करूंगा और जितने पीआईए के मुलाजमीन हैं मैं उनको तनख्वाहों से नहीं निकालूंगा, बल्कि उनको रिलीफ भी दिया जाएगा और पाकिस्तान में 20 पीआईए के नए तैयारे भी जो है मैं लेके आऊँगा और जो तैयारे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके ऊपर हम काम भी करेंगे और उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से, जो उसकी अगर बनावटी शक्ल ख़राब हो चुकी है तो हम उसकी बनावटी और मशीनरी शक्ल को दुरुस्त भी करेंगे। ये है वो नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक तंग गलियों से की, खाक से उड़ान तक का सफ़र ऐसे तय किया। इस छोटी सी कहानी से सिर्फ एक चीज़ साबित होती है कि कामयाबी डिग्रियों से नहीं, कामयाबी आपकी मेहनत से, आपके काम से, आपके जज्बे से, आपके काम के साथ लॉयल्टी होने से आपको कामयाबी मिलती है। तो एंड पे जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा, देखें अपना किबला दुरुस्त रखें और काम जो आप करें उसके ऊपर फोकस रखें। कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ख्वाह आप मैट्रिक के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। जब एक मैट्रिक का स्टूडेंट कौमी एयरलाइन ख़रीद सकता है तो आप क्यों नहीं ख़रीद सकते। न्यूज़ वन डिजिटल से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।